हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियो टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। स्कॉर्पियो के क्या थॉट्स हैं, क्या मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या वाइब्स, एनर्जीज, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1 to 10 अक्टूबर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1 to 10 अक्टूबर। स्कॉर्पियो के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या ओपिनियंस हैं अभी इस टाइम पे टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, क्या इंटेंशंस हैं 1 to 10 अक्टूबर। ओके, स्कॉर्पियो देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो सन साइन या मून साइन कोई। ठीक है, अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं या शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है उनके लिए हैं ये कार्ड्स। आपकी एनर्जी में स्कॉर्पियो देखिए यहाँ पे आपको ना थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जो समझ है, जो आपका विजडम है, जो आपका विजडम, दिमाग, आपका थर्ड आई चक्रा जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, उस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऐसे हिंट्स या साइन डिवाइन से या यूनिवर्स से या कुछ ना कुछ आपको ऐसे हिंट और इंडिकेशंस मिलते रहेंगे एंड आप उस पे ध्यान नहीं दोगे तो कई चीजें हाथ से निकल जाएंगी, बट उस पे ध्यान देने की जरूरत है। अननेसेसरी वरी थोड़ा सा आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट वरी, दैट स्ट्रेस, दैट टेंशन, दैट फियर। कट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आप का जो फोकस है, वो ध्यान जो है वो आपका उस डर पे रहेगा कि अच्छा अगर कहीं ये करा और ये हो गया तो जिस चीज पे ध्यान रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, उस पे नहीं रहेगा। एंड कोई ऐसी चीज आपको रिवील होने वाली है स्कॉर्पियो जिससे आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिल जाएगी। शादी को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, घर, मैरिज, मे बी फैमिली प्लानिंग, काफी सारी चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और वो जो चीज आपको पता लगेगी ना, वो डायरेक्टली नहीं पता लगेगी, वो एक कुछ हो रहा होगा सामने, आपको बस उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू हैव टू लुक आउट फॉर द साइंस। और वो जब कोई चीज दिखेगी या हिंट मिलेगा तो आपको उस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जितना ऑब्जर्व करोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी, उतना समझ आएगा कि ओ अच्छा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है, शादी करनी है नहीं करनी है, बेबी प्लान करना है नहीं करना है, शिफ्ट होना है नहीं होना है, ये इंसान अच्छा है बुरा है, पेरेंट्स को बताना है नहीं बताना है, जो भी चीज है वो आपकी जो समझ है, प्लस कई चीजें जो होती दिखेंगी उस पर बहुत डिपेंड करता है। उसके साथ साथ ना आई फील यहाँ पे आपको हो सकता है कि कोई
चालाकी चलने की कोशिश करे, आपका पार्टनर या कोई आपके संग ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करे, या कोई किसी तरीके का इल्यूजन में रखे आपको, और आप जब थोड़ा आंखें खोल के देखना स्टार्ट करो, हिंट्स को पकड़ना स्टार्ट करो, तब आपको समझ आए कि ओ, ये तो दूसरा इंसान मुझे इल्यूजन में रख रहा है, दिस इज नॉट व्हाट इट इज, ये तो मुझे सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, या लाइक एक बहलाया जा रहा है। तो थोड़ा उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। एंड कोई भी चीज, सिचुएशन या इंसान या कोई भी चीज जो आपको लग रहा है कि यार ये मैं फिजूल का साथ में कैरी कर रहा हूं, ये बर्डन या इस इंसान की मेमोरी या कोई ट्रॉमा, एंड आई नीड टू कट इट ऑफ, लाइक कट इट आउट, ठीक है, आई नीड टू कट ऑफ फ्रॉम दिस पर्सन और सिचुएशन, तो उसको कट ऑफ करिए, रिलीज करिए। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू और एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक आगे ग्रो करने से, आगे फैमिली बनाने से, कोई डर हो गया, कोई कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई थॉट हो गया, कोई इंसान हो गया, रिलीज करिए। रिलीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ना यू आर वर्किंग टू हार्ड, ठीक है, मल्टीपल जॉब्स हैं आपकी, कोई एक काम है, फिर एक साइड हसल है, फिर वहां से भी पैसे कमा रहे हैं, यहां से भी पैसे कमा रहे हैं, तो एक तो बैलेंस लाने की जरूरत है अपनी मैरिज में, अपने रिलेशनशिप में। मैरिज थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है, और उसके साथ थोड़ा फन भी लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी बोरियत जो है ना, दैट इज सॉर्ट ऑफ, मतलब वो स्टार्ट हो गई है आनी आपके रिलेशनशिप में। टाइम नहीं मिलता है, मल्टीपल प्रायोरिटीज जगल कर रहे हैं, बजट को बैलेंस कर रहे हैं, तो टू मेनी थिंग्स हैपनिंग, और उसमें कोई फन का फैक्टर नहीं है। तो वो बैलेंस करते, वर्किंग टू हार्ड, मल्टीपल जॉब्स, वो एक प्यार और फन वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो वो थोड़ा बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए रिलेशनशिप में। एंड कोई भी चीज जो काम की नहीं है, जो एनर्जी ड्रेन कर रही है या पैसा ड्रेन कर रही है या आपको थका रही है, रिलीज करिए। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये बहुत मेजर वाइब आ रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, कि इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इनका, जिसकी वजह से ये अगर किसी भी चीज में फंस जाते हैं ना, या मे बी आगे आने वाले टाइम में किसी चीज में ये फंस रहे हैं, बट ब्लेम आप पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, कोई एंजाइटी से ये गुजरेंगे, आगे आने वाले टाइम में कुछ एंजाइटी होगी, इनको लगेगा कि अच्छा मैं ये कहाँ पे फंस गया हूँ, ये क्या सिचुएशन है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। बट उसका वो जो एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग है कि ओ व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया, वो इसलिए है बिकॉज इनका कॉन्फिडेंस कम है। ये उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, बट क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है और ये आप पे लैच करे हुए हैं, आप पे डिपेंड करते हैं, तो जब तक आप कहीं पे कदम नहीं बढ़ाओगे ये भी नहीं बढ़ाएंगे, और आप नहीं बढ़ा रहे हो तो ये आप पे ब्लेम डाल रहे हैं कि आपकी वजह से ये फंसे हुए हैं, एंड दे आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। एंड आई फील इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है दैट वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं। उनकी लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। वो एंक्शियस जरूर हो रहे हैं, परेशान जरूर हो रहे हैं, बट दे आर ब्लेमिंग इट ऑल ऑन यू। मे बी अपने कोई सीक्रेट किसी को बता रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई मैन्युपुलेट कर रहा है इनको, कोई बहुत चालाक है, कनिंग है, कोई चीट कर रहा है, और वो इनको हो सकता है इस चीज में बिलीव करवा रहा हो कि भाई लाइक स्कॉर्पियो ने तुमको इस चीज में फंसा दिया है, ये जो तुम नहीं कर पा रहे हो ये स्कॉर्पियो की वजह से नहीं कर पा रहे हो। मे बी ये इंसान मैन्युपुलेट कर रहा है, and I think they need to take some caution, they need to be aware of the third party's intentions। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, because in the end क्या होगा, इनका पीस ऑफ माइंड भी खत्म हो जाएगा, ये इनका फ्रीडम भी खत्म हो जाएगा, ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कुछ अपने हिसाब से कर नहीं पाएंगे, दिमागी सुकून खत्म हो जाएगा, बिकॉज इनको लगेगा कि अच्छा मैंने अपने मैरिज की या अपने रिलेशनशिप की या स्कॉर्पियो के बारे में इतनी भारी बात इस इंसान को बताई हुई है, अब तो मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा।
ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो काफी इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है, काफी रिस्पेक्ट लोग करते हैं उनकी, काफी फेयर माइंडेड है, काफी ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं और ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो चीजों में। पब्लिक स्पीकिंग का उनका काम है या पब्लिक स्पीकिंग उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट आगे आने वाले टाइम में थोड़ा उनकी तरफ से इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, अनइमोशनल रिस्पॉन्सेज ये आपको दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो दूसरा तीसरा इंसान जो है वो थोड़ा सा उनको बरगला रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या गो थ्रू कर रहे हैं, या उनको क्या लग रहा है, या अगर मैं कहती हूँ उनको ये भी लग रहा है कि आपकी वजह से वो एक जगह पे अटक गए हैं, फंस गए हैं लाइफ में, तो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे आके डिस्कस करें। हस्बैंड वाइफ जो भी जेंडर है, जो भी रोल्स प्ले कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, बट आई थिंक वो क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, वो मिसिंग है। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकले और कोई इंसान आए आपकी लाइफ में, लव अफेयर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी है, रिलीजियस फैक्टर्स एक बहुत मेजर इशू बन सकते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका जो एक स्पिरिचुअल पाथ है, आपके जो फूड हैबिट्स हैं, वेज नॉन वेज, एथिस्ट बिलीफ सिस्टम, ये बहुत एक मेजर इशू बन सकता है, क्लैश बहुत हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप मे बी कोई एफर्मेशंस कर रहे हैं, या शायद ये इंडिकेशन है कि आपको एफर्मेशन स्विच वर्ड्स करने की जरूरत है। द मोमेंट आप प्रेयर या विजुअलाइजेशंस या मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन इज जस्ट अ टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग, तो द मोमेंट यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग समथिंग या ये टेक्निक्स वगैरह आप करना स्टार्ट कर दोगे मैनिफेस्टेशन की, यू विल कॉल योर सोलमेट इन, यू विल मैनिफेस्ट योर सोलमेट। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान के साथ आपका, मे बी कहीं घूमने जा रहे हो आप, वहां पे आपको ये इंसान मिले, या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, प्लेटोनिक भी हो सकता है। मे बी पास्ट लाइफ में आप दोनों कॉलीग्स थे, नेबर्स थे, स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स थे, सॉरी, बट जानते थे, लाइक यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ठीक है, तो वो जान पहचान, कंफर्ट लेवल होगा, देखोगे तो आपको लगेगा यार पहले मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, बट वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। एंड अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है, आप दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, वो आपको और आप उनको काफी अट्रैक्टिव लग रहे हो। मे बी रिलेशनशिप में जब आप आ जाओ या डेट करना स्टार्ट करो तो उसके बाद आप सोचो कि जानना पहचानने का प्रोसेस चल रहा है तो चलो ट्रैवल करते हैं साथ में, वो भी हो सकता है। बट मे बी रिलीजन, कास्ट, ये सब कुछ चीज डिफरेंट हो, बट वो एक इशू जरूर बनेगा। मे बी आप दोनों के लिए नहीं, बट आगे जाके पेरेंट्स के लिए, बट वो इशू डेफिनेटली बनेगा। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। स्कॉर्पियो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बट दिस पर्सन कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट यू, और वो उनका क्या है कि वो मतलब रात को भी जगे रहते हैं, उनको सोने का उनको ध्यान ही नहीं आता है, या सोने की अगर वो कोशिश भी करते हैं तो भी वो जगे रहते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं
और उनको एक चीज का ये भी है फीलिंग कि आप बहुत ही क्लोज आ गए थे उनके, आप दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज आ गए थे एंड उन्होंने मे बी किसी को अपने उतने क्लोज आने नहीं दिया है जितना उन्होंने आपको क्लोज आने दिया। तो वो एक होता है ना कि हाँ, ये इंसान ऑलमोस्ट लाइक मेरी लाइफ को या मेरे दिल को छू के चला गया, सॉर्ट ऑफ, जितना कोई नहीं कर पाया, इतना डीप कोई मुझे जान नहीं पाया। तो वो वाली फीलिंग होती है एंड मतलब इनको आती है। हाउएवर इनको पता है कि इस बारी दे क्रॉस द लाइन विद यू एंड इवन दो दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड दे स्टे अवेक, सोचते रहते हैं, बट उनको ये चीज प्रॉपर पता है कि भाई इस बारी जो मैंने करा है, जो मैंने बोला है, जो मैंने रिएक्ट करा है, अंडू नहीं हो सकता है। इट लाइक यू कैन नॉट टेक इट बैक, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। वो इरिपेरेबल डैमेज कर दिया है इन्होंने एंड हो सकता है कि इनको पता हो कि वो इरिपेरेबल डैमेज है एंड दैट इज वाई इससे पहले आप उनको छोड़ो वही आपको छोड़ के चले गए। कई बार वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है लोगों का कि पता होता है कि अब तो खत्म ही होनी है चीज, तो मैं ही पहले छोड़ देता हूँ, इससे पहले लोग मुझे छोड़ें। बहुत ही शैलो हरकत होती है ये, आई वुड से, क्योंकि गलती आप करते हो बट आप दूसरे को मौका नहीं देते हो कि वो आपको अपनी लाइफ से धक्के मार के बाहर निकाले। आप वहां पे भी आप ही दूसरे को रिसीविंग एंड पे रखते हो। हर्ट भी आपने किया, छोड़ा भी आपने। वेरी सेल्फिश, वेरी मीन, बट इट इज व्हाट इट इज। तो ये इंसान तो थोड़ा ऐसा ही है, बट आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहे हैं। अब जहां तक बात है रेमेडीज की, देखिए रिलेशनशिप मैरिज वाले जो सीन था, जो केस था, उसमें अगर आपको रेमेडीज चाहिए स्कॉर्पियो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड आई चक्र, जो आपका एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ताकि अगर कोई भी चीज ऐसी हो रही हो, आपके आसपास कोई चालाकी चल रहा है या आपको बैलेंस मेंटेन करना है, प्रायोरिटाइज करना है, कट ऑफ करना है, रिलीज करना है, गलत जगह टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, या कोई चीज आसपास हो रही है बट कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी समझ बहुत जरूरी है यहाँ पे। Amethyst crystal is very important. I could have suggested switch words also या aura cleansing also, but यहाँ पे आपके केस में वो वर्क नहीं करेगा, करेगा आधा अधूरा। तो यहाँ पे एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ये नहीं कि कहीं से भी एमेथिस्ट क्रिस्टल उठाया और पहन लिया। हाँ, कोई अगर रेकी हीलर को जानते हैं, डेफिनेटली उनको बोलिए मुझे एमेथिस्ट क्रिस्टल चाहिए, मुझे इसमें रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल चाहिए। उनको अपनी इशू बताइए, मुझसे या किसी और से, बट रेकी इन्फ्यूज्ड एमेथिस्ट क्रिस्टल लीजिएगा। आपके पार्टनर के लिए इनको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है बहुत ज्यादा। इनकी नेगेटिविटी या फिर इनका जो मैनिपुलेशन में आना, थर्ड पार्टी में आना, वो थोड़ा इनको भी एक्चुअली थर्ड आई चक्रा जो इनका समझ है ना, एमेथिस्ट क्रिस्टल भी वर्क कर सकता है, ऑरा क्लेंजिंग भी वर्क कर सकता है आपके लिए, सिर्फ एमेथिस्ट क्रिस्टल। जो सिंगल हैं और चाहते हैं रिलेशनशिप, स्विच वर्ड पहले मैंने बोला था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विजुअलाइज करना, मैनिफेस्ट करना। तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी अच्छे इंसान को, अपने सोलमेट को, पार्टनर को, स्विच वर्ड्स के थ्रू। जहां तक बात है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, रेमेडीज में आई फील यहाँ पे यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो। कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग करिए। कॉर्ड कटिंग से भी चल सकता है अगर आप ऑरा क्लेंजिंग, एक ओवरऑल क्लेंजिंग नहीं करवाना चाहते हो तो, बट इस इंसान को लेट गो करना बहुत जरूरी है। इवन दो दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, बट दैट डज नॉट मीन कि ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है, हेल्दी रिलेशनशिप है, नहीं। मे बी अनहेल्दी है, बट ये वापस आता रहेगा और जाता रहेगा और आता रहेगा। सो मुझे एटलीस्ट ये इंट्यूशन आ रही है, फीलिंग आ रही है दैट यू नीड टू कट कॉर्ड्स विद दिस पर्सन। कॉर्ड कटिंग करेंगे आप तो आपके लिए बेहतर रहेगा स्कॉर्पियो। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।